हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो अब हम क्या जो सही जोड़ी है मैच द कॉलम है उसको कवर करेंगे। मुझे लगता है थोड़ा टाइम की कमी के कारण मैं इसको दो पार्ट में कवर करूंगा, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम के नाम से। ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम के एक पार्ट में कर दूंगा और सेकंड वॉल्यूम के दूसरे पार्ट में कर दूंगा सही जोड़ी। और अगर टाइम मैनेज हुआ तो एक में भी कर सकता हूं, देखते हैं कितना हो सकता है। 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा। चलिए देखते हैं। तो पहले चैप्टर की अगर हम बात करें, पहले चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर में भी हम कहें कि फर्स्ट यूनिट के ही हैं ये। तो इसकी बात करें तो हमें मैच द कॉलम में क्या क्या मिल रहा है, तो खंड अ और खंड ब में हम देख रहे हैं। तो पहला देखते हैं कौन किसको मैच कर रहा है। वैसे तो देखा जाए तो ये पूरे सभी के सब क्या है, फॉर्मूले हैं। और आई होप फॉर्मूले से आप वेल एक्वेंटेड है, फॉर्मूले से आप क्या है, वेल एक्वेंटेड है। तो आप कर ही पाएंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हाँ, देखिए बच्चों, कुलोम्ब बल जो है, कुलोम्ब बल का अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट देखें तो कुलोम्ब बल का डायरेक्ट सूत्र हमारे पास है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र यहां पर मुझे दिख रहा है बल बटे आवेश, बल बटे आवेश यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। और द्विध्रुव भागुण की बात करें, द्विध्रुव भागुण की बात करें Q इंटू 2L, ये विद्युत द्विध्रुव भागुण हो जाएगा बच्चों। फिर विद्युत फ्लक्स की बात करें गॉस के नियम से तो आपको पता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चों। और लास्ट अगर इसमें देखें कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आघूर्ण क्या है तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। ये आघूर्ण हो गया, ये हो गया मैच द कॉलम। ये फर्स्ट यूनिट का हो गया है, फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट यूनिट का। देखते हैं अगर एक आध और कोई सा भी होगा तो, अदरवाइज एक तो हमारा हो गया है। हाँ, ये एक पूरी यूनिट का ही होगा। ये एक यूनिट का ही इसमें भी दिया है क्या? नहीं 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 नहीं, मतलब नहीं, इसमें भी नहीं दिया है। चलो ठीक है, मतलब वो फर्स्ट यूनिट में हमें उतना ही दिया है। अब हम अगर सेकेंड यूनिट मतलब विद्युत धारा की बात करें तो इसमें देखते हैं, इसमें देख लेते हैं मैच द कॉलम। इसमें दिए हैं क्या? हाँ दिए हुए हैं, इसमें दो दिए हैं मैच द कॉलम। देखते हैं बच्चों, जो आपको आता है वो आप देखकर भी लगा सकते हैं। पहली वाली जोड़ी में दिए ओम का नियम, ओम के नियम की अगर मैं बात करूं तो ओम के नियम यहां पर बात करते हैं विभवांतर और धारा के बीच में संबंध बताता है। किरचॉफ के नियम की बात करता हूं तो जटिल विद्युत परिपथ को सॉल्व करने का काम करवाता है। और अगर व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत की बात करूं तो वो हमें अननोन प्रतिरोध का मान ज्ञात करवाता है, मापन करवाता है। साइमन की बात करूं, साइमन की बात करूं तो ये विद्युत चालकत्व को प्रदर्शित करता है। साइमन की इकाई होती है विद्युत चालकत्व की इकाई होती है साइमन, जो कि ओम का इनवर्स होता है। और डेफिनेटली एक बचा तो ये कौन आ जाएंगे, केमलिंग ओन्स, राइट। अब इसका दूसरा वाला देखते हैं बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा देख लेते हैं, चलिए दूसरा देखते हैं बच्चा। दूसरा अगर मैं देखूं तो मुझे यहां पर दिखता है ये। चलो बच्चा देखिए, आंतरिक प्रतिरोध की बात करूं तो आंतरिक प्रतिरोध का डायरेक्ट डायरेक्ट सूत्र दिया है मुझे, कैपिटल आर इज इक्वल टू, यहां पर इसको आप चाहे तो स्मॉल आर लिख सकते हैं बच्चा। तो कैपिटल आर इन ब्रैकेट ई अपॉन वी माइनस वन, ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध की बात करूं तो विशिष्ट प्रतिरोध का यहां पर ऐसा ही मात्रक दिया है, ओम मीटर। धारा का घनत्व की बात करूं तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, देख लीजिए कहीं पर, ये लीजिए एम्पियर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर आ गया। किरचॉफ का द्वितीय नियम की बात करूं तो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। और पहला नियम क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम होता है। विद्युत परिपथ में किसी संदीप पर कुल धारा का मान कितना होता है, शून्य होता है। ये बताने वाला कौन है भैया, तो ये आपका प्रथम नियम है। कौन है ये? प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। और धारा का मापन हम किस में करते हैं, तो धारा का मापन किया जाता है हमारे एम्पियर में। किसे? इसकी इकाई क्या है, एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। इसमें है क्या एमसीक्यूज, सॉरी एमसीक्यूज नहीं, मैच द कॉलम। चैप्टर 4 में भी नहीं है, चैप्टर 5 में देखते हैं, चैप्टर 5 में भी नहीं है, चैप्टर 6 में देखते हैं, होगा तो देख लेंगे। चैप्टर 6 में भी
नहीं है चैप्टर 7 में। अरे वाह यार, चैप्टर 7 में देख लेते हैं। हाँ आ गया है चैप्टर 7 में। ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस यस। अरे वाह, इधर नीचे भी है, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा हमें। देखो बच्चा, सही जोड़ी दी है। और अगर मैं बात करूं तो ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित जोड़ी है। इसमें प्रेरण प्रतिघात की बात करते हैं, और प्रेरण प्रतिघात को हम एक्सएल बोलते हैं। तो एक्सएल होता है ओमेगा एल। एक्सएल क्या होता है बच्चा? ओमेगा एल, या अगर इसकी बात करें तो 2 पाई एफ इंटू एल भी हो सकता था। दूसरी बात करते हैं धारतीय प्रतिघात की। धारतीय प्रतिघात ये होता है, इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू उन्होंने 2 पाई एफ लिख दिया है। ठीक है, अगर आरएल की परिपथ की प्रतिबाधा की बात करें, आरसी परिपथ की प्रतिबाधा की बात करें, जिसमें सी नहीं है, वो वाला हो जाएगा किसका? आरएल का। तो ये हो जाएगा आरएल की प्रतिबाधा, जिसको हम चाहें तो जेड बोल सकते हैं बच्चा, है ना। लेकिन आरएल की बात करेंगे। और आरसी की बात करें जिसमें एल नहीं है, तो एल वाला कौन सा नहीं है? देखते हैं, नीचे होगा, ये देखिएगा, ये वाला है। तो ये वाली प्रतिबाधा किसकी आ जाएगी? ये इसकी आ जाएगी। और एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। हटाते हैं इसको। ओके, नीचे करो नीचे करो। और नीचे से अगर मैं इसको मिलाऊं तो आपको पता है ये वाली प्रतिबाधा जो है वो किसकी है? एलसीआर की है। आई होप सभी मिला लिए होंगे। बहुत सिंपल से है, सिर्फ डायरेक्ट सूत्र है बच्चों। तो मैच दी कॉलम में उनका विमीय सूत्र पूछ सकते हैं, सूत्र पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर सारे फॉर्मूले याद है तो आपको मैच दी कॉलम करना थोड़ा इजी हो जाएगा। और साइंटिस्ट नेम पर भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग को देख लेते हैं। इसमें भी एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज तो हमने करे ही हैं। इसमें दो कॉलम, ओ हो, इसमें भी दो दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। पहला कॉलम ए, कॉलम बी दिया है। रेडियो तरंग की बात करें, रेडियो तरंग की बात करें तो रेडियो तरंगे में आ जाएगा मार्कोनी। परावैंगनी किरणों की बात करें तो परावैंगनी किरणों में आ जाएगा रिटर। यस, ऑनलाइन पढ़ा। परावैंगनी किरणों की बात करें तो रिटर। एक्स किरणों की बात करें, एक्स किरणों की बात करते हैं रोंजन। गामा किरणों की बात करें, चलो गामा से पहले हम बात कर लेते हैं दृश्य प्रकाश की। और दृश्य प्रकाश की बात करें तो न्यूटन। ठीक है, अब बताइए कौन बचे हैं? गामा किरणें। तो गामा किरणें के लिए कौन आ जाएगा बच्चा? बेकेरल। बस हो गया हमारा मेज दी कॉलम। ठीक है ना। अब फिर हम दूसरे वाले कॉलम में जाते हैं। यहीं तक करेंगे इस वीडियो में, फिर दूसरे पार्ट में कर लेंगे। अवरक्त किरणों की बात कर लेते हैं। तो अवरक्त किरणों को देखो, अवरक्त किरणों को हम इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं, है ना। तो ये अंधेरे में फोटोग्राफी में काम आता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का आधार की बात करें तो दोलित्र विद्युत परिपथ होना चाहिए इसमें। ठीक है, दोलित्र विद्युत परिपथ में लगा देते हैं। दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि की बात करें तो दृश्य प्रकाश की कोटि जो होती है वो 10 की घात -6 होती है। -6 है बच्चों, है ना। सूक्ष्म तरंगों के तरंगदैर्घ्य की बात करें तो 10 की घात -3 मीटर से लेकर 10 की घात -1 मीटर होती है। -3 से लेकर -1 की घात होती है। ताप घटने की दर 3.30 डिग्री किलोमीटर है। तो ये मध्य मंडली होगा, आई थिंक सो। देखिए, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसको बाद में मैच करते हैं। रेडियो तरंगे की बात करें तो रेडियो तरंगे हर्ट्ज आ जाएगा यहाँ पर। और परावैंगनी किरणों की बात करें तो परावैंगनी किरणें किसके लिए यूज होती है? कीटाणुनाशक के रूप में होती है। आगे बढ़िएगा। रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगों के फिर ऑप्शंस आ रहे हैं। तो रेडियो तरंगों का भी हमने ऑप्शन मिलाया था मार्कोनी। परावैंगनी तरंगों की बात करें, परावैंगनी मतलब किसकी बात कर रहे थे? तो आई थिंक ये रिटर है। चेक भी कर लेना एक बार आप, है ना। एक्स किरणों की बात करें तो एक्स किरणों के लिए रोंटगन अभी बताया था आपको, है ना। अब ये कौन सी किरण है पता नहीं, लेकिन देखेंगे। दृश्य प्रकाश की बात करें तो दृश्य प्रकाश में न्यूटन है। और अवरक्त किरणों की बात करें तो अवरक्त किरणों की बात करें, विलियम हर्शेल होना चाहिए अवरक्त किरणों का। विलियम हर्शेल होना चाहिए बच्चों। अवरक्त किरणों की बात करें तो विलियम हर्शेल होना चाहिए। एक बार कंफर्म कर लेना, है ना। पहले से तो अवरक्त किरणें विलियम हर्शेल ही होना चाहिए।
ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके, है ना। एक बार चेक भी कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन सी किरणों की बात करते हैं? अवरक्त किरणों की बात करते हैं। अवरक्त किरणों के आविष्कारक की बात करते हैं तो कौन आते हैं, देख लेते हैं हम। अवरक्त किरणों के आविष्कारक, अवरक्त किरणों के आविष्कारक, अवरक्त किरणों के आविष्कारक, यस यस यस, देख लो अभी हमने बात किया था ना, तो विलियम हर्शेल ही है बच्चों। अवरक्त किरणों के आविष्कारक विलियम हर्शेल, याद रखिएगा। थैंक यू।